नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती या एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, 1772 पद आए हैं और आपको पता है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके मुझसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर जीके में क्या पढ़ें। ठीक है, तो देखिए भाई, समय बहुत कम बचा है और अभी तक आपको ये नहीं पता है कि जीके में क्या पढ़ें, तो ये बहुत बेकार बात है। ठीक है, जबकि मैंने कई बार बता चुका हूं आपको कि जीके में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आज फिर बता देता हूं आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आपको जीके में क्या पढ़ना है। ठीक, देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड। ठीक, यदि आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो मैं बोल क्लियर रहा हूं। ठीक, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्या होता है, 5 विषय आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके। ठीक, तो ये 4 तो आपको पता है, लेकिन इसका आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि जीके में क्या आएगा। तो देखिए भाई, 2017 में भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती हुई थी। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के देखने के आधार पर, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं कई बार कि जीके के 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और 20 में से 17 प्रश्न है, क्या 17 प्रश्न एमपी जीके स्टैटिक। किससे? स्टैटिक मतलब दोस्तों जो हम पढ़ते हैं, नदियां, पर्वत, पहाड़, उद्योग, खनिज, खेल, पर्यटन। ठीक है, सामान्य परिचय। तो 17 प्रश्न एमपी के आएंगे स्टैटिक जीके से और 3 प्रश्न आएंगे किससे? करंट अफेयर्स से। ठीक है, किससे आएंगे? करंट अफेयर से आएंगे। और ये 3 प्रश्न जो होंगे दोस्तों, ये भी एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इंडिया जीके पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए, अगर आपने इंडिया जीके को पहले से पढ़ के रख चुका है, ठीक है, तो अब मत पढ़ो, क्योंकि दोस्तों यदि आप पटवारी का एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके पास तो 8 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और यदि आप सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोगे, दूसरे एग्जाम नहीं दोगे। ठीक, तो आप इंडिया जीके अदर एग्जाम के लिए पढ़ते होगे ना, लेकिन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं एमपी जीके ही आएगा। ठीक है, और एमपी जीके ही आता है ना, और करंट अफेयर्स भी एमपी का आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके नहीं पढ़ोगे। ठीक, यदि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ते रहो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहो, लुसेंट ही उठा लो कम से कम, है ना। चलिए एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एमपी जीके ही क्यों आता है। ठीक, और मैं हमेशा दोस्तों किसी तथ्य के आधार पर बात करता हूं। देखिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड। ठीक, और एक साइड ले लेता हूं मैं एमपी पटवारी। क्या ले लेता हूं? एमपी पटवारी। दोनों एग्जाम में देखिए दोस्तों क्या डिफरेंस है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो रूल बुक आई है उसमें लिखा है कि भारत का नागरिक हो। ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए उसने जो लिखा है, भारत का नागरिक हो, नेपाल की प्रजा हो। ठीक है, और पटवारी के लिए लिखा है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, परंतु साथ में लिख दिया है मध्य प्रदेश का मूल निवासी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एमपी के अलावा सभी बैठेंगे, यूपी वाले भी बैठेंगे, बिहार वाले भी बैठेंगे, राजस्थान वाले भी बैठेंगे। ठीक है, चाहे तो नेपाल वाले भी बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पटवारी में दोस्तों सिर्फ एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे। किसके स्टूडेंट बैठेंगे? एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है, तो देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड में वो चाहता है कि एमपी के अंदर नौकरी करना है तो एमपी का कल्चर, एमपी का भूगोल, एमपी की हिस्ट्री सब पता होना चाहिए, क्योंकि नौकरी कहां करना है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, एमपी के अंदर करना है। और लेकिन इसमें बाहर के स्टूडेंट भी बैठेंगे, तो वो एमपी के स्टूडेंट को ज्यादा मतलब बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, एमपी जीके ही पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के स्टूडेंट एमपी जीके नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस देता है एमपी के स्टूडेंट को। किसको? एमपी के स्टूडेंट को। इसलिए वो एमपी जीके पूछता है, क्योंकि यहां बाहर के कैंडिडेट भी आके एग्जाम देते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। लेकिन एमपी पटवारी में देखिए, एमपी पटवारी में दोस्तों उसने भारत का नागरिक तो लिख दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी वाला एक लाइन और जोड़ दिया है। तो इसलिए इसका मतलब हो गया सिर्फ एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे। तो देखिए, एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे मतलब क्या है? एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे मतलब इसका है ये है कि यहां वो इंडिया जीके भी दिल खोलकर पूछेगा। ठीक, उसको पता है कि सिर्फ इंडिया, मध्य प्रदेश के लड़के बैठेंगे। ठीक है, इसलिए इंडिया जीके भी पूछ लेता है, वर्ल्ड जीके पूछ लेता है,
इंडिया का करंट अफेयर्स भी, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स भी, और एमपी का तो पूछेगा ही। ठीक, एमपी का तो 100% आएगा ही, निश्चित है, मान के चलिए आप। चाहे इंडिया और वर्ल्ड जीके ना आए, लेकिन एमपी जीके तो किसी भी एग्जाम में यदि एमपी का एग्जाम है तो आएगा ही, 100% सत्य बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने बता दिया, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं, है ना, और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। ठीक है, एमपी जीके ही आएगा, लिख के रख लो आप। एमपी जीके के अलावा हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर, लेकिन 100% सत्य बता रहा हूं, एमपी जीके ही एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, और एमपी का ही करंट अफेयर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया जीके नहीं पढ़ोगे, लुसेंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक, और आप वैसे भी अभी इतने सारे एग्जाम फॉर्म आए हैं तो दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होगे ना। ठीक है, तो पढ़ते रहो। ठीक है, और पहले से भी पढ़ के रखे होगे। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भर्ती आ रही तो अभी जागे होगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।